हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे आज। जैसे हमने साइन अपने वैल्यू निकालना सीख लिया है कि साइन आपने साइन 0 डिग्री निकालना सीख लिया है, आपने साइन 30 डिग्री निकालना सीख लिया है, आपने साइन 45 डिग्री निकालना सीख लिया है, आपने साइन 60 डिग्री निकालना सीख लिया है और साइन 90 डिग्री निकालना भी सीख लिया है। ठीक है बेटा, ये सब तो हमने सीख लिया है, बट हमको इससे आगे भी सीखना है, हमको इससे आगे भी निकालना है। साइन 0 जैसे हमको याद है 0 होता है, साइन 30 हम लोग को याद है 1/2 होता है, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 एंड साइन 90 होता है हमारा कितना 1। ऐसे आपने कॉस भी याद कर लिया है, कॉस की वैल्यू भी याद कर लिया कि कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री 0। आपने 10 भी याद कर लिया है। अब हम लोग को स्टूडेंट्स करना क्या है, हमको अब आगे की वैल्यूज़ निकालनी है। जैसे साइन कॉस 10 हमने 90 डिग्री तक याद कर लिया है, ठीक। लेकिन अब हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यू हम साइन 120 की वैल्यू लिख लें, हम कॉस 240 की वैल्यू निकाल लें, हम 270 डिग्री की वैल्यू निकाल लें। तो ये वैल्यूज कैसे निकलेंगे, इसी पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बेटा, इसी को सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। बट इसके लिए वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आपको 90 तक वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि 90 तक सारी वैल्यूज याद कर लीजिए। किसकी कम से कम साइन कॉस 10 तीन की 90 तक वैल्यूज आपको याद हो जाएँ, सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरी बात है बेटा ये। तो देखिए साइन कॉस मैंने लिख दिया, 10 भी लिख देता हूँ। 10 0 डिग्री होता है 0, 10 30 होता है आपका 1/√3, 10 45 1 होता है, फेमस वैल्यू है ये, और 10 60 √3 होता है। ये तीनों याद होते हैं हमको क्योंकि हमने इसका यूज किया था हाइट एंड डिस्टेंस में। तो 30 45 60, बट 90 इसका इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है बच्चों, इनफाइनाइट का मतलब है 1/0। तो कम से कम पहले हमको इतनी वैल्यू याद कर लेनी है। अब इतना याद कर लेंगे तब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आगे वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो पहले हम ये टेबल बेटा याद कर लेंगे। आपको 90 तक की वैल्यू साइन कॉस और 10 की याद होनी चाहिए। इसकी हेल्प से हम बाकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हमारे मेन सेगमेंट। जो हमको करना है, हमको अब आगे की वैल्यूज़ निकालना सीखना है कि कैसे हम 90 और उसकी आगे की वैल्यूज़ फाइंड करें। तो सबसे पहले आपको एक जो हमारा 90 और उसकी आगे की वैल्यूज़ हैं, हम उसको डिवाइड कर देते हैं ऐसे ASTC। ये आपका 0 डिग्री है, दिस इज़ 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया हमारा 180 डिग्री एंड दिस इज़ 270 डिग्री और ये अगेन 360 डिग्री। मतलब 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही जगह है। 90 डिग्री को पाई के फॉर्म में लिखेंगे तो ये पाई/2 हो जाएगा। 180 डिग्री को पाई में लिखेंगे तो ये पाई है। 360 डिग्री को पाई के फॉर्म में लिखेंगे रेडियन के फॉर्म में, तो 3 पाई/2 सही है। और 360 को पाई के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 पाई। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से लेकर 90 तक का जो एरिया है, दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर 90 से लेकर 180, दैट मीन्स पाई/2 से लेकर पाई, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। और 180 से लेकर 270, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। एंड 270 से लेके 360, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें आपको ASTC याद करना होगा, ASTC। ये A है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं इसमें, साइन कॉस 10। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, S फॉर साइन है, S का मतलब साइन, और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, T फॉर 10 एंड 10 का उल्टा कॉट। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है यहाँ पे आपका हो जाता है कॉस एंड सेक। तो हमको याद कर लेना बेटा क्या, ASTC। आप क्या करिए, जनरली एक ऐसे डायग्राम बना के ASTC ये याद रखिए, ठीक है। तो ASTC आपको याद कर लेना है। मैं इसको एक बार और बना देता हूँ, ASTC, ठीक है।
तो ए फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हो जाएगा, थर्ड में कॉट टेन पॉजिटिव हो जाएगा एंड फोर्थ में कॉस पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद कर लेनी है ASTC, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं आप इसको याद कर लेंगे। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ASTC आपने याद कर लिया, अब आगे चलते हैं। अब ASTC आपने याद कर लिया तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 90 प्लस थीटा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालेंगे किसकी, 90 प्लस थीटा, ये वैल्यू। तो 90 प्लस थीटा जो मैंने ASTC बनाया था, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है। तो 90 प्लस मतलब ये 90 है, इसके आगे जा रहे हैं। तो 90 प्लस थीटा का मतलब होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। तो 90 प्लस थीटा जो मैंने लिखा है उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट। 90 मीन्स प्लस थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू निकालने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले साइन निकालेंगे। साइन तो इसमें पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो देखिए सबसे पहले साइन पे आ जाते हैं। ASTC पढ़ लिया है, तो सबसे पहले साइन 90 प्लस थीटा। अच्छा वन मोर थिंग, एक चीज़ मैं और बताना है आपको कि जब भी 90 होगा 270 होगा, दैट मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ 90, मतलब 90 का ऑड मल्टीपल, ऑड गुणांक। जैसे आपने 90 के ऑड मल्टीपल लोगे, 91 जा 90, तो 91 जा 93 जा 95 जा। तो 90 का टेबल जब हम लोग ऑड टाइम्स पढ़ेंगे, मतलब 1 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स, तो उस केस में साइन अगर है तो वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा है तो ये चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये सिर्फ 90 और 270 पे करना है, 180 पे नहीं करना है। 180 पे नहीं करेंगे हम, 360 पे भी नहीं करेंगे, मतलब 90 के जो इवन मल्टीपल है वहाँ नहीं करेंगे। लेकिन ऑड मल्टीपल जो है 90 के, ऑड समझते हैं ना, लाइक 1 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स, यहाँ पे हमको चेंज कर देना है। साइन को बदल देना है कॉस में, कॉस को बदल देना है साइन में, 10 को बदल देना है कॉट में। ये आपको चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए तो साइन 90 प्लस थीटा हो गया कॉस थीटा। दूसरा हो जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। अभी मैं साइन नहीं लगा रहा हूँ, साइन हम देखेंगे कैसे। साइन हम ASTC से देख के लगाएंगे, ASTC। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो इस समय 90 प्लस चल रहा है, मतलब 90 से आगे चल रहे हैं, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट चल रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन यहाँ देख के यहाँ प्लस लगा लीजिए। कॉस साइन में नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, इधर से देखना है। तो कॉस सेकंड में नहीं है तो यहाँ पे नेगेटिव लगा लेंगे बेटा आप, ठीक है। अब साइन हो गया, कॉस हो गया। इसके बाद आप आ जाइए 10 पे। 10 90 प्लस थीटा, 10 बदल जाएगा कॉट में, कॉट थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे भी माइनस लगेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन है और कोसेक है, तो ये माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद कॉट पे आ जाते हैं। कॉट 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा 10 थीटा। और यहाँ पे भी माइनस लगेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है सिर्फ, ये भी माइनस। इसके बाद सेक 90 प्लस थीटा, तो ये हो गया आपका सेक का हो जाएगा कोसेक। सेक का उल्टा यहाँ पे कोसेक होता है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएगा कोसेक 90 प्लस थीटा एंड कोसेक बदल जाएगा सेक में, बट कोसेक पॉजिटिव होता है इसमें। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका ASTC लिखा है ना, तो AS फॉर साइन होता है और साइन का उल्टा कोसेक भी होता है इसमें। तो कोसेक यहाँ से इधर प्लस लगा लेंगे, ठीक है। तो ये सारी हमारी 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज होंगे, ठीक है। अब इससे इनकी हेल्प से हम 90 प्लस थीटा निकाल सकते हैं। ये जो हमने पढ़ लिया ये फार्मूला, अब इसकी हेल्प से हम 90 प्लस थीटा निकाल सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए 1-2 वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। देखिए सपोज कर लीजिए कि आपको वैल्यू निकालनी है साइन 120 डिग्री, तो आपको इसको ब्रेक करना होगा। साइन 120 को साइन 90 प्लस 30, ठीक है।
और साइन 90 प्लस थीटा देखिए लिखा हुआ है, क्या होता है प्लस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू मुझे याद है, आपको भी याद होनी चाहिए, √3/2। तो यहाँ से साइन 120 देखिए पता चल गया, हो गया ना पता। अब एक बार हम लोग साइन निकाल लिया, एक बार और निकाल लेते हैं, कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस में निकाल लेता हूँ कोई वैल्यू, तो हम लोग कॉस निकालते हैं। ASTC आपको याद रखना है, इसलिए इसको हमेशा ऐसे बनाते रहिए। ASTC 0, 90, 180, 270, ठीक है। अब लिखिए साइन, अब निकालता हूँ कॉस, अब मैं निकालता हूँ कॉस 120 डिग्री की वैल्यू। कॉस 120 को लिखेंगे कॉस 90 प्लस 30, और 90 प्लस थीटा, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, साइन 30, और कॉस नहीं होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस नहीं होता है ना, सेकंड में साइन होता है, तो यहाँ से देख के यहाँ माइनस लगेगा। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होता है बेटा, तो 1/2 होती है ना, तो ये हो जाएगा कॉस 120 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1/2, ठीक है। आ रहा समझ में। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। लाइए मैं एक और निकाल देता हूँ, 10 का भी निकाल लेते हैं। सपोज कि हमको 10 निकालना है, 10 135, तो मैं इसको लिखूँगा 10 90 प्लस 45, और 10 चेंज हो जाएगा कॉट में, तो ये बन जाएगा कॉट 45, और सॉरी माइनस भी लगेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नहीं होता है, तो 10 का कॉट हो जाएगा, सॉरी माइनस भी हो जाएगा। तो कॉट 45 की वैल्यू याद है हमको 1, और इसके आगे माइनस लगा लिया तो -1 आ गया। तो यहाँ से हमको 10 135 की वैल्यू पता चल गई -1। ऐसे करके आप सारी वैल्यू निकाल लेंगे। हमने जो फार्मूला पढ़ा भी पीछे, उसकी हेल्प से आप सारी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। अब हमको सेकंड क्वाड्रेंट जो है, सेकंड क्वाड्रेंट में 2 तरीके हैं जाने के, मतलब 90 से लेकर 180 तक की जो वैल्यूज हैं उसको निकालने का 2 मेथड है। एक मेथड तो हो गया 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, और दूसरा हो गया 180। सेकंड मेथड हो जाएगा 180 प्लस और माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा भी करेंगे तो देखिए ये ASTC है, तो ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, और 180 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो 180 माइनस थीटा करके भी हम सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच सकते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से लेके 180 तक की वैल्यू निकालने का एक और मेथड है, वो है 180 माइनस थीटा। तो हम लोग नेक्स्ट काम करेंगे इस पे 180 माइनस थीटा पे, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू देगा। ठीक, चलिए निकालते हैं इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे भी फार्मूला लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन 180 माइनस थीटा। हाँ 180 पे ये है कि 180 क्या है, 180 जो है उस पर चेंज नहीं होगा। चेंज मतलब कि जैसे साइन लिखा है, साइन 180 माइनस थीटा, तो आप इसको साइन ही लिखेंगे। जैसे अभी पीछे हम 90 वाला प्लस में कर रहे थे तो साइन चेंज हो जाता कॉस में, बट यहाँ पे कॉस में नहीं जाएगा, साइन साइन ही में रहेगा, कॉस कॉस ही में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा। अब ये साइन क्या लगाएंगे, तो उसके लिए आपको ये बनाना पड़ेगा ASTC। तो ASTC ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, और इस समय हम लोग 180 माइनस थीटा, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ साइन से यहाँ साइन पॉजिटिव लग जाएगा। अब आ जाइए कॉस पे, कॉस 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा हमारा होता है, कॉस में जाएगा पहले तो, फिर साइन क्या लगेगा, तो साइन यहाँ माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पे साइन होता है, कॉस नहीं होता है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद हम साइन के बाद आ जाते हैं 10 पे, 10 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका 10 थीटा, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक होता है सिर्फ, तो साइन हो ही चुका है, कोसेक पे प्लस 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 होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। तो 10 180 माइनस थीटा। नेक्स्ट है हमारा कॉट 180 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा, और ये भी माइनस होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें साइन पॉजिटिव है और कोसेक पॉजिटिव है। सेक 180 माइनस थीटा,
ये भी हो जाएगा सेक थीटा, और सेक भी नहीं है तो माइनस, बट कोसेक है इसमें तो कोसेक प्लस हो जाएगा, कोसेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस में हो गया। तो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट ये भी है 180 माइनस थीटा, और इसमें भी सिर्फ कोसेक प्लस में है और आपका साइन प्लस में है, बाकी सारे 4 माइनस में है। अब इसका यूज भी देख लेते हैं, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। अब सपोज कर लीजिए हमको एक वैल्यू निकालनी है, सपोज कर लीजिए मुझे एक वैल्यू निकालनी है cos 150 डिग्री, ठीक। अब cos 50 डिग्री निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ cos 180 माइनस 50, ठीक है, सही है ना। अब यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा cos 180 माइनस थीटा वाला फार्मूला लग जाएगा, और अभी भी पढ़ा था कि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, ये तो हो जाएगा ये आपका, सॉरी यहाँ 30 लिखना होगा, 150 है तो उसको 180 माइनस 30 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा cos 180 माइनस 30, दैट मीन्स माइनस cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ से पता चल गया cos 150 की वैल्यू, ठीक है। 150 को अगर पाई में कन्वर्ट कर लें, स्टूडेंट्स हमको रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगा, तो 150 को रेडियन में कन्वर्ट करना तो ऐसे करिए इंटू पाई/180, पाई/180 करेंगे रेडियन में आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, हो गया 15 पाई/18। अब 3 से काट लीजिए, 3 6 जा 3 5 जाती, हो गया 5 पाई/6। तो cos 150 या इसी का नाम है cos, इसको आप लिख सकते हैं cos 5 पाई/6, और इसकी वैल्यू है -√3/2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, तो ये 180 माइनस थीटा में और वैल्यू निकालते हैं, तब से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। 180 माइनस थीटा स्टूडेंट्स मुझे काफ़ी सही लगता है, रीज़न ये है कि इसमें वैल्यू चेंज नहीं होती है, चेंज होने का मतलब कि साइन से कॉस नहीं जाती है। जैसे 10 का निकालना है, मान लीजिए आपको 10 हमको निकालना है, 10 180 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 10 180 डिग्री को लिख लेंगे 10 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री, ठीक है। और 10 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होता है, ये अच्छा लगता है मुझे 10 180 माइनस में, कि 10 का 10 ही रहेगा। अब साइन क्या होगा, तो भाई ASTC चल रहा है, और ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे 10 में माइनस लग जाएगा, बट 10 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ क्या आएगा, 0 आएगा, तो 10 180 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 10 180 कितना आ गया हमारा, 0 हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए एक और निकाल लेते हैं, साइन में वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन की वैल्यू निकालता हूँ मैं, साइन निकाल लेते हैं, साइन 135, तो साइन 135 को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 45, और साइन 180 माइनस 45 ही हो जाएगा, फिर इसमें फार्मूला लगेगा साइन 180 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि साइन 180 माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है, 180 मतलब ये पॉइंट, और माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव होता है तो इसलिए प्लस साइन आता है, यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे प्लस आता है, तो यहाँ पे प्लस लगा है, तो साइन 45 की वैल्यू याद है मुझे, और ये है 1/√2, तो साइन 135 की वैल्यू भी वही होगी जो साइन 45 की, तो साइन 45 निकल गया। चलिए अब इसके बाद बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट पे, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट फार्मूला पढ़ेंगे, और वो फार्मूला है 180 प्लस थीटा। जब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट कर लिया, अब हम लोग जा रहे हैं ASTC के थर्ड, मतलब हम लोग पहले मैंने यहाँ 90 से लेकर 180 के लिए आपको 2 फार्मूले बताए, एक बताया 90 प्लस थीटा, उससे भी हम इसी क्वाड्रेंट में आते हैं सेकंड में, और दूसरा तरीका बताया मैंने 180 माइनस थीटा, 2 तरीके बता दिए। अब हमको 180 से आगे जाना है, यहाँ से इधर जाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, थर्ड जहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है, तो इसको रीच करने का एक मेथड है 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का एक आसान तरीका है 180 प्लस थीटा, तो हम लोग पढ़ेंगे 180 प्लस थीटा। ठीक है, देखिए कैसे होगा इसमें।
तो 180 प्लस थीटा मतलब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। 180 प्लस थीटा का मतलब क्या है, आप किस क्वाड्रेंट में है, 1 2 3 थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, पता है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, उसमें 10 पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है, ठीक। चलिए अब देखिए, अब मैं इस डायग्राम को हटा देता हूँ। तो हम लोग लिखने जा रहे हैं 180 प्लस थीटा। अब इसके लिए मैं फार्मूले लिख रहा हूँ। तो देखिए साइन 180 प्लस थीटा, तो मैंने बताया था ना 180 पे चेंज नहीं होता है। 180 जब इवन मल्टीपल, 90 का इवन मल्टीपल है, 92 जा में आता है ये, इसलिए साइन का आंसर साइन आएगा, साइन का आंसर साइन आएगा। बट बस साइन क्या होगा, चिन्ह क्या होगा इसका, चिन्ह प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये मैं बताता हूँ। तो 180 प्लस थीटा, यहाँ देखिए ये 90 है, ये 180 है, और 180 प्लस मतलब हम लोग इसमें थर्ड में आ गए, और थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, साइन नहीं होता है उसमें, तो साइन यहाँ निगेटिव हो जाएगा। कॉस पे आते हैं, कॉस 180 प्लस थीटा, और कॉस 180 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस भी नहीं होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 10 पे, 10 180 प्लस थीटा, और ये हो जाएगा 10 थीटा, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होता है। ASTC जो हमने आपको रटाया हुआ है, ASTC, आप देखेंगे फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, एंड थर्ड में 10 पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है। तो 10 हो गया, 10 प्लस में आएगा ना, तो 10 प्लस आ गया। अब 10 के बाद कॉट भी प्लस में आएगा इसमें, तो कॉट 180 प्लस थीटा, और कॉट का कॉट होगा और यह निकल गया कॉट थीटा, ठीक है। इसके बाद सेक लिख लेते हैं, सेक 180 प्लस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा सेक 180 प्लस थीटा, सेक थीटा, और सेक भी नहीं होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस होगा आपका, ठीक है। अब सेक के बाद क्या बच गया हमारा, कोसेक बच गया स्टूडेंट्स। अब कोसेक पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट कोसेक लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कोसेक 180 प्लस थीटा, और कोसेक का हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा, बट कोसेक भी इसमें नहीं होता है, तो कोसेक भी निगेटिव हो गया। अब ये फार्मूला आपने लिख लिया 180 प्लस थीटा के लिए, आप इसको पहले लिख लें। अब मैं इसका यूज करना आपको सिखाता हूँ। जब आप ये लिख लेंगे तो यूज कैसे करेंगे इसके, तो इससे हम लोग वैल्यूज़ निकालेंगे। इस फार्मूले से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, 210 की निकाल सकते हैं, मतलब 180 से ग्रेटर, 180 से लेकर आप 270 तक वैल्यू जिससे निकाल सकते हैं डिग्री के फॉर्म में, और चाहे तो इसको पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस फार्मूले से हम वैल्यू निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन 240 डिग्री की वैल्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालिए साइन 240। तो साइन 240 इक्वल टू हो जाएगा साइन 180 प्लस 60, और साइन 180 प्लस थीटा अभी पढ़ा था कि साइन 180 है फिर प्लस थीटा है, तो आएगा साइन थीटा, बट उसके आगे साइन जो होगा माइनस आएगा, माइनस चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे भी 180 ये हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये होगा माइनस साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू हमको याद है, ये होता है √3/2। तो साइन 240 की वैल्यू हो गई माइनस √3/2, ठीक है। अब कॉस 240 निकाल लेते हैं। कॉस 240 इक्वल टू कॉस 180 प्लस 60, और कॉस भी जाएगा, कॉस ही में आएगा, तो ये आंसर इसका आएगा कॉस 60, बट माइनस आएगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सिर्फ हमारा 10 और कॉट पॉजिटिव है। अब माइनस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, तो -1/2 हो जाएगा ये, तो ये cos 60 की वैल्यू निकल गई, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ये है ASTC 0 90 180 270, तो 270 प्लस मतलब यही वाला फोर्थ वाला क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड नहीं फोर्थ की बात हो रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं बाई 270 प्लस थीटा। अब 270 प्लस थीटा में होगा क्या, ये C कॉस का एरिया है और सेक का एरिया है, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सब चेंज होंगे।
तो यहाँ पे लिख लिया सेक, सॉरी साइन लिखते हैं पहले, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और वो भी माइनस में, कॉस थीटा बट माइनस में होगा, ये हो गया माइनस कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा कॉस के बाद मैं साइन पे आ जाता हूँ। सेकेंड वन इज, सॉरी साइन हो गया, फिर से लिख देता हूँ इसको, साइन को, साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट हो जाएगा कॉस 270 प्लस थीटा, तो कॉस चेंज होगा साइन में, बट यहाँ पे भी माइनस लगेगा आपका, ये हो जाएगा माइनस, सॉरी प्लस लगेगा यहाँ पे, क्योंकि इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस होता है। ठीक, इसके बाद 10 पे आ जाइए, 10 270 प्लस थीटा, 10 हो जाएगा कॉट, और ये माइनस होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पे कॉस और सेक है। फिर 10 के बाद कॉट पे आ जाइए, कॉट 270 प्लस थीटा, और ये है हमारा 10, अपोजिट हो रहा है, अपोजिट इसलिए हो रहा है क्योंकि 270 है, चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस होगा। इसके बाद आए सेक पे, सेक 270 प्लस थीटा, सेक आ जाएगा कोसेक में, और ये प्लस होगा। और लास्ट हो गया हमारा क्या, लास्ट बचा आपका कोसेक, कोसेक 270 प्लस थीटा, और ये जाएगा सेक में, बट ये माइनस होगा क्योंकि इसमें सेक नहीं, कोसेक नहीं होता है, तो कोसेक नहीं है फोर्थ में, इसलिए ये आपका माइनस हो गया। तो थ्रू 270 प्लस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट निकालने का एक रास्ता ये है, और एक रास्ता भी और है, मैं वो भी बताता हूँ। इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज कि हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ साइन 300 डिग्री। अब साइन 300 डिग्री को हम लोग निकालेंगे कैसे, साइन 270 प्लस 30। अब साइन 270 प्लस 30 हमारा क्या हो जाता है, माइनस कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो ये वैल्यू होगी कॉस 300 की। ठीक है, सिमिलरली एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, एक और निकाल लेते हैं, 10 300 इक्वल टू 10 270 प्लस 30, और ये भी हो जाएगा 10 का कॉट हो जाएगा कॉट 30, और बट माइनस में होगा क्योंकि 10 यहाँ नहीं होता है फोर्थ में, तो कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3 होती है। हो गया, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट को एक और रास्ता है जिससे एक्सेस कर सकते हैं, सेकेंड मेथड, और वो है 360 माइनस थीटा। ठीक है, 360 माइनस थीटा। इसमें फ़ायदा ये होगा, इसमें चेंज नहीं होगा, चेंज मीन्स कि जैसे साइन 360 माइनस थीटा है, तो ये साइन थीटा आएगा, साइन तो लगेगा, साइन तो लगाएंगे ही हम कि माइनस होगा कि प्लस होगा, लेकिन साइन साइन में होगा, कॉस में होगा, रीजन वही है, 360 क्या है, 90 का इवन मल्टीपल है। ठीक, तो साइन 360 माइनस थीटा, अभी भी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, और सबको पता है फोर्थ में क्या है, कॉस है, फोर्थ यहाँ है और फोर्थ में कौन है, कॉस है, तो साइन यहाँ से निगेटिव हो जाएगा, बट कॉस यहाँ पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हो गया। 10 भी निगेटिव हो जाएगा, 10 360 माइनस थीटा, 10 थीटा माइनस नहीं हो, माइनस होगा सॉरी, एंड कॉट भी माइनस होगा, कॉट 360 माइनस थीटा, कॉट थीटा बट माइनस में, सेक प्लस हो जाएगा यहाँ पे, सेक 360 माइनस थीटा, सेक थीटा प्लस में, कॉस और सेक दोनों भाई हैं, तो फोर्थ में यही दोनों रहते हैं, कॉस एंड सेक। कोसेक भी माइनस होगा, कोसेक 360 माइनस थीटा, कोसेक थीटा माइनस में। ठीक, अब इससे भी सेम कोई फार्मूले में 360 से कम वैल्यू से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए कि हम लोग को निकालना है, सपोज दैट वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ tan 315 डिग्री। अब 315 को वी कैन हम लिख सकते हैं 360 माइनस
45, सही है ना। 360 में से 45 निकाला, 315 आ गया। अब ये 10 इसमें फार्मूला वही लगेगा, 10 360 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, ये हो गया माइनस 1045 और 1045 की वैल्यू 1 है तो ये हो गया 10 315 इक्वल टू -7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद एक और फार्मूला मैं बताता हूँ। सेम यही फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। लाइक कोई वैल्यू है जो कि 360 इंटू एन मल्टीपल में आ रही है, माइनस थीटा है, तो हम यही 360 माइनस थीटा वाला वहाँ भी यूज कर सकते हैं। सपोज कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड साइन 1020, ठीक, 1020, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे? साइन 120 डिग्री जो है इसको आप लिख लीजिए क्या, 1020 डिग्री। ये 360 इंटू 360 3 जा कितना होता है मैं बता देता हूँ आपका, ये हो जाता है 1080, 363 जा, तो इसका मल्टीप्लाई आएगा कितना, 1080। और 1080 में से कितना निकालें, 60 निकालेंगे तो बचेगा आपका 1020। तो साइन 1020 को आप लिख सकते हैं 1080 माइनस 60, और 1080 जो है ये 360 का 3 टाइम्स में आता है ना, इसको हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 360 माइनस 60। तो सेम वही फार्मूला भी वर्क करेगा जो हम लोग कर रहे थे कि 360 माइनस थीटा, तो साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया माइनस साइन 60, ठीक है। तो ये हो गया माइनस साइन की वैल्यू कितनी है हमारी, 60 की वैल्यू है √3/2, ठीक है, सही है। अब मैं आ जाता हूँ 360 प्लस थीटा, यहाँ तक तो हो गया। अब आपको सपोज कर लीजिए आपको 360 से बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 360 पॉइंट है जहाँ पे 0 है वहीं 360 है, तो 360 प्लस थीटा निकालना है। उस केस में क्या होता है, उस केस में नो चेंज, मतलब नो चेंज का मतलब ये है कि फिर से वही चीज़ स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आफ्टर 360 देखिए 360 के बाद फिर वही आ जाता है 0 to 90 आ जाता है, फिर उसके बाद क्या आता है 180 आता है, 92, तो 360 के बाद वही चीज़ आ जाती है। तो इसलिए 360 को हम लोग 0 ले लेंगे, वी कैन टेक 360 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग जब भी अब क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग 360 का मल्टीपल याद कर लेंगे, 360 या n टाइम्स ऑफ 360, ये इसको हम लोग 0 पुट कर देंगे, आंसर हमारा फिर आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको 2-3 वैल्यूज याद कर लेनी है, 360 का मल्टीपल याद कर लेना है। 360 1 जा 360, 360 2 जा कितना होता है, 2 जा हो जाएगा 720, 360 3 जा ये हो जाएगा 1080, 364 जा ये हो जाएगा 1440, एंड 365 जा ये होगा आपका 1800, ठीक है। अब ये हो गया, ये आपको याद होना चाहिए। अब हमको क्वेश्चन क्या दिया रहेगा कि साइन 1860 इसकी वैल्यू निकालिए। तो आप क्या करेंगे, 1800 इसको चेक करेंगे, साइन 1800 प्लस 60, और ये 1800 क्या है, साइन का 365 जा है, ये 365 जा, और 360 इंटू समथिंग है तो ये 0 हो जाएगा तुरंत, ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री, ठीक, ऐसे होगा। आ रहा समझ में? एक और फार्मूला है अभी, वो भी बता दूं मैं, ये हो गया। तो इस तरीके से वर्क करेगा ये। एक और क्वेश्चन कर देता हूँ मैं। सपोज के लिए हमको निकालना है cos 1485, तो वी कैन राइट cos 1440 प्लस 45, और ये 1440 हमारा क्या है, दिस इज अब 360 इंटू 4, 364 जा है ये, प्लस 45, और ये 0 हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा cos 45, और cos 45 की वैल्यू पता है सबको 1/√2, ठीक। अब एक और फार्मूला मैं जो बता रहा था आपको, वो है माइनस थीटा। माइनस थीटा क्या होता है,
कि कॉस माइनस थीटा प्लस होता है। ठीक, अभी मैं बताऊंगा ये ऐसा क्यों होता है। साइन का अगर एंगल माइनस में है तो माइनस बाहर आ जाएगा ऐसे, टेन का है तो भी बाहर आ जाएगा। ठीक, मतलब बस कॉस में बाहर नहीं आएगा, वो प्लस हो जाएगा। कॉट में भी बाहर आ जाएगा, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ठीक है, सेक में नहीं आएगा, सेक और कॉस दोनों भाई हैं तो सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस भी आपका माइनस थीटा बिकम्स प्लस थीटा हो जाता है, सेक। ठीक है, और कोसेक माइनस होगा क्योंकि कोसेक साइन का भाई है। ठीक, ये हो गया। तो ये फार्मूले हो गए माइनस थीटा, इसका भी यूज होता है। अच्छा, मैं आपको बताने वाला था कि कॉस माइनस थीटा प्लस थीटा क्यों होता है, मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कॉस माइनस थीटा प्लस थीटा क्यों होगा। ठीक है, देखिए रीज़न ये है इसके पीछे बच्चों कि हम जो एंगल मीजर करते हैं, एंगल जो मीजर होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मीजर होता है। एंगल जो हम मीजर करते हैं, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो एंगल वी कैन मीजर द एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज हमारा पॉजिटिव माना जाता है साइंस में, मैथ्स में। एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग प्लस लेते हैं, मतलब आप जब ऐसे जाएंगे, इस साइड जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो वो एंगल थीटा आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, उस एंगल को ये मानेगा 60 प्लस डिग्री, मतलब प्लस। बट जब हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो उसको ये नेगेटिव ले लेता है। अगर ऐसे जाने लगे तो वो माइनस में हो जाता है, ये थीटा आपका माइनस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कॉस थीटा जब हम निकाल रहे थे माइनस थीटा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। जब माइनस थीटा हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो हम लोग फर्स्ट की जगह हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, फोर्थ में पहुँच जाएंगे, तो उसका नाम माइनस थीटा हो जाएगा। तो फोर्थ में जब पहुँच जाएंगे तो फोर्थ में आपका कॉस होता है और सेक होता है, इसीलिए माइनस थीटा जो है वो कॉस में पॉजिटिव होता है, सेक में पॉजिटिव होता है, बाकी सब में नेगेटिव होता है। तो यही रीज़न है बेटा, ये हमारा ये बाकी में नेगेटिव होगा बट कॉस और सेक में पॉजिटिव होगा। ठीक है, आइए इस पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। माइनस कॉस माइनस 135 डिग्री, अब ये कैसे पता चलेगा? तो सबसे कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस 135। अब कॉस 135 निकालने के हमारे पास दो रास्ते हैं, एक है कॉस 90 प्लस 45, दूसरा है 180 माइनस। अब 90 पे चेंज हो जाता है, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, तो ये हो जाएगा साइन 45, और यहाँ माइनस आएगा बिकॉज 90 प्लस का मतलब क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में कॉस नहीं होता है, सेक होता है, साइन होता है। तो माइनस 45 और साइन 45 की वैल्यू पता है हम लोगों को, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कॉस माइनस 135 की वैल्यू -1/√2। ठीक है, एक और वैल्यू देख लेते हैं। आप साइन -1200 1320। ठीक है, साइन -1320, इसको लिख सकते हैं हम कितना, ये साइन माइनस थीटा फार्मूला पढ़ा है कि साइन का माइनस थीटा जो है वो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाय दिस फार्मूला ये हो जाएगा माइनस बाहर माइनस साइन 1320। अब 1320 को देखिए किसके पास है ये, तो ये दो नंबर्स के पास है, 1080 के पास है एंड 144। अब किसके ज़्यादा नियर है, देखिए मैं पता कर लेता हूँ, इसके ज़्यादा नियर है कि इसके ज़्यादा नियर है। तो यहाँ माइनस करेंगे तो 0 2 1, इधर माइनस करेंगे तो आएगा 0 4 2। तो ज़्यादा नियर ये 1440 के है, तो 1440 से ज़्यादा है ना, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, वी कैन राइट साइन 1440 माइनस 120 माइनस। ठीक है, अब इसमें फार्मूला लग जाएगा साइन 360, 1440 क्या है, 360 का मल्टीपल है ना, 360 माइनस थीटा वाला लग जाएगा, और साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो बाय दिस फार्मूला ये भी क्या हो जाएगा, माइनस आएगा और एक माइनस पहले से है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन
120 डिग्री। और फिर साइन 120 आपको आता है निकालने। साइन 120 कैसे निकालते हैं हम लोग, साइन 180 माइनस 60 कर लिया, और साइन 180 माइनस थीटा हो जाता है हमारा माइनस प्लस साइन थीटा, सॉरी, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ये। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमने पूरा एंगल, सारे एंगल आप निकाल सकते हैं, आपको पता चल गया है। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चंस लगाइए और जो प्रॉब्लम हो मुझसे कमेंट करके पूछिए। ओके, बाय।